गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इको ट्यूटर। यह वीडियो हमारी फोर्थ वीडियो की सेकंड पार्ट है। जो हमने स्टोरी की थी उसका नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम आगे की स्टोरी को राइट करेंगे इंग्लिश में। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लाइन है, वो क्या है? अजगर बहुत भूखा था। द पाइथन। तो देखो मैंने बताया था कि आगे जब हम पाइथन यूज़ करेंगे तो उसके पहले हमें दा लगाना पड़ेगा। द पाइथन वॉज वेरी हंग्री। जैसे मैं बहुत भूखा था, आई वॉज वेरी हंग्री। इधर चिड़िया हर दिन अपने बच्चों के लिए दाना चुगने जाती और लाकर अपने बच्चों को खिलाती। हेयर, इधर मीन्स हेयर द बर्ड। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है कि वो दाना चुगने जाती थी और अपने बच्चों को खिलाती थी, यानी कि हम उसकी पास्ट की हैबिट को बता रहे हैं कि वो ऐसा करती थी। तो यहाँ पे हम एक वर्ड यूज़ करेंगे, यूज्ड टू। यूज्ड टू जब हम पास्ट की हैबिट को दिखाते कि ये पहले ऐसा करते थे तो हम यूज करेंगे। द बर्ड यूज टू गो टू कलेक्ट ग्रेन्स। ग्रेन्स मीन्स दाने। फॉर हर चिल्ड्रन एवरी डे एंड फीड देम। फीड देम मीन्स उनको खिलाती थी। उसके बच्चे बहुत खुश होते थे। हर चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी होते थे। तो देखो यहाँ पे हर कहोगे, यहाँ पे वर क्यों लगा? क्योंकि देखो वो होते थे तो होने के लिए हम यूज करते हैं बी, और यहाँ पे पास्ट में यूज़ कर रहे हैं हम, और पास्ट में भी कौन सा? प्लूरल यूज़ करें, क्योंकि हर चिल्ड्रन ज़्यादा की बात की जा रही है तो वर यूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर होता हम यहाँ पे वॉज यूज़ करते, ठीक है। अगर ये मान लो प्रेजेंट में होता तो हम आर यूज़ कर लेते यहाँ पे। हर चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश होते हैं, ठीक है। तो बहुत खुश होते थे। एक दिन जब चिड़िया दाना लेने जा रही थी, वन डे द बर्ड वॉज गोइंग टू कलेक्ट ग्रेन्स। तभी अजगर ने सोचा यानी देन, उसी समय देन द पाइथन थॉट, आज क्यों ना इसके दोनों बच्चों को खा जाऊं। वाई नॉट ईट बोथ ऑफ इट्स चिल्ड्रन टुडे। वाई नॉट ईट बोथ ऑफ इट्स चिल्ड्रन टुडे। इससे एक तो मेरा कुछ पेट भर जाएगा, दूसरे ये दोनों सारा दिन शोर मचाते रहते हैं, मैं उससे भी बच जाऊंगा, ठीक है। इससे दिस विल, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में बात की है कि ये ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। दिस विल फिल कर देगा, भर देगा। फिल माई स्टोमक, STOMACH। स्टोमक मीन्स पेट। अ लिटल, थोड़ा सा। और दूसरा के लिए सेकेंडली, बोथ ऑफ देम कीप मेकिंग नॉइज ऑल डे। पूरा दिन शोर मचाते रहते हैं, मैं उससे भी बच जाऊंगा। आई विल बी सेव्ड फ्रॉम दैट टू। लास्ट में टू लगा देंगे क्योंकि भी है यहाँ पे टू, ठीक है, ये वाला टू देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा द पाइथन वॉज वेरी हंग्री। द बर्ड यूज टू कलेक्ट ग्रेन्स फॉर हर चिल्ड्रन एवरी डे एंड फीड देम। Her children were very happy. One day, when the bird was going to collect grains, then the python thought, why not eat both of its children? यहाँ पे हर भी यूज़ कर सकते हो। Today, this will fill my stomach a little. Secondly, both of them keep making noise all day. I will be saved from that too. उससे भी बच जाऊंगा। उससे के लिए that लग गया और to भी, ठीक है। इससे भी बच जाऊंगा तो यहाँ पे फिर this आ जाता। दोनों बच्चों ने जब अजगर को अपनी ओर आते देखा, दोनों बच्चों ने when both the children, और जब के लिए आ जाएगा when, अजगर को अपनी ओर आते देखा, the python coming towards them, वे सतर्क हो गए। they become cautious या फिर alert। अजगर जब सोता था, when the python used to sleep, तब चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को सिखा दिया था। तब the bird had taught, TAUG, टॉट का मतलब होता है सिखाना, और यहाँ पे सिखा दिया था, पास्ट में कर दिया था काम, ठीक है। तो हैड टॉट बोथ द चिल्ड्रन दैट दिस पाइथन कैन ट्राई टू ईट इफ इट डज नॉट गेट फूड। अगर इसको खाना ना मिला तो दैट इज वाई, इसलिए, दैट इज वाई मीन्स इसलिए तुम दोनों को उड़ना सीखना चाहिए या फिर उड़ना आना चाहिए। That's why या फिर hence या both the children saw the python coming towards them. When both the children saw the python coming towards them, they become cautious या alert. When the python used to sleep, the bird had taught both its children that this lazy python can try to eat you if it does not get any food. This
दैट इज़ वाई बोथ ऑफ यू शुड नो हाउ टू फ्लाई। क्या हो जाएगा आगे? दोनों बच्चों बस मौका ढूंढ रहे थे। दी बोथ चिल्ड्रन या फिर दी टू चिल्ड्रन वर जस्ट लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मीन्स मौका। अजगर जैसे उनकी ओर लपका। द पाइथन लीप्ड, लपकना, टुवार्ड्स देम, उनकी तरफ। दोनों बच्चे उड़ कर दूसरे पेड़ पर बैठ गए। द टू चिल्ड्रन फ्लू, फ्लू मीन्स उड़कर दूसरे पेड़ पर बैठ गए। सेट ऑन अनदर ट्री, सही पकड़ ना होने के कारण अजगर नीचे गिर गया। द पाइथन फेल डाउन ड्यू टू नॉट हैविंग अ प्रॉपर ग्रिप, ग्रिप का मतलब होता है पकड़। द पाइथन फेल डाउन, गिर गया, कारण बताओ आगे क्यों गिर गया? ड्यू टू नॉट हैविंग अ प्रॉपर ग्रिप, उसे काफ़ी चोट लगी थी, उसे काफ़ी चोट लगी थी। इट वॉज बैडली हर्ट, ही नहीं इट यूज़ करेंगे इसके लिए। इट वॉज बैडली हर्ट, वह ढंग से हिल भी नहीं पा रहा था। इट वॉज नॉट एबल टू मूव प्रॉपरली, ढंग से मीन्स प्रॉपरली। तो हियर द टू चिल्ड्रन जस्ट looking for an opportunity, the python leaped towards them. The two children flew and sat on another tree. The python fell down due to not having a proper grip. It was badly hurt. It was not able to move properly. तो ये छोटी सी स्टोरी थी गाइज। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी और आपने इस मेरे साथ बनाने की कोशिश की होगी। इसका मोरल क्या हो जाएगा गाइज? इसका मोरल हो जाएगा, तो इसका जो मोरल है ये आपको बहुत ही अच्छे से इंस्पायर भी कर सकता है। पहले हिंदी में देखते हैं। जिंदगी में कभी भी क्या होगा का डर ना रखें, बल्कि अगर ऐसा हुआ तो क्या किया जा सकता है इसकी तैयारी करें। क्या हो जाएगा? नेवर बी अफ्रेड ऑफ व्हाट विल हैपन इन लाइफ, बट बी प्रिपेयर्ड विद द आंसर टू व्हाट इफ दिस हैपन, कि क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो। ये आपको बहुत ही अच्छे से इंस्पायर कर सकता है कि हमेशा डरना नहीं चाहिए, आप पहले से प्रिपेयर हो। जैसे कि चिड़िया ने अपने बच्चों को पहले ही प्रिपेयर कर दिया था कि डरने से बेहतर है कि तुम पहले ही प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपने इसको अच्छे से बनाने की कोशिश भी की होगी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बन जाएगा, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्पोर्ट